दोस्तों, इस देश में कुल 64 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन 12 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जिनका महत्व शिव भक्तों में ज्यादा है। और ऐसा माना जाता है जो मनुष्य अपने जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, वीरावल, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को माना जाता है कम से कम 16 बार तोड़ा गया और फिर दोबारा बनाया गया। शिव पुराण के अकॉर्डिंग राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 लड़कियों की शादी चंद्रमा से की थी। चंद्रमा को तो सिर्फ रोहिणी पसंद थी। अपनी बाकी बेटियों के प्रति चंद्रमा की लापरवाही देखकर राजा दक्ष प्रजापति से रहा नहीं गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सारा तेज खत्म हो जाएगा। इस श्राप से दुखी होकर चंद्रमा और रोहिणी गए सोमनाथ, जहां उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को उनका तेज वापस कर दिया और इसी से स्थापना हुई वहां ज्योतिर्लिंग की। उसका नाम पड़ा सोमचंद्र। आज हम इस जगह को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। शैला माउंटेन और बैंक ऑफ कृष्णा रिवर में स्थित है मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग, जिसे साउथ का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान गणेश जी की शादी भगवान कार्तिकेय से पहले हो गई, तो ये सब देखकर कार्तिकेय को बहुत गुस्सा आया और वो घर छोड़कर करुणाच की पहाड़ियों की तरफ निकल गए। पर ये सब बाकी सभी देवी देवताओं से देखा नहीं गया, तो उन्होंने भगवान कार्तिकेय को बहुत मनाने की कोशिश की कि आप घर छोड़ के मत जाइए, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में भगवान शिव और माता पार्वती जी को खुद ही आना पड़ा कार्तिकेय को मनाने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। ये सब देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। इसी वजह से अपने बेटे के साथ रहने के लिए उन्होंने मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में रूप लिया, जहाँ मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुना का अर्थ है शिवा। महाकाल के जंगलों में और क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि पड़ता है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। शिव पुराण के अनुसार जब 5 साल के श्रीखर ने राजा चंद्रसेन को भगवान शिव की भक्ति में लीन देखा, तो उसे बहुत ही आनंद आया। उसने क्या किया, एक पत्थर लिया और उसे शिव समझकर उसकी पूजा करने लगा। ये सब शिखर के आसपास के लोगों से देखा नहीं गया। वो कोशिश करते रहते थे कि कैसे न कैसे इसकी पूजा में, इसकी भक्ति में कोई न कोई विघ्न डाले। परंतु शिखर की भक्ति दिन पर दिन और बढ़ती गई। उसकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान ग्रहण किया। और ऐसा माना जाता है जो अपने जीवन काल में एक बार यहाँ चला जाए, उसे उसके जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के टापू के ऊपर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां ओमकारेश्वर का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ ओम साउंड या लॉर्ड ऑफ ओमकारा। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था, लेकिन दानव जीत की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें जीत की ओर बढ़ता देखकर देवताओं को चिंता सताने लगी, तो वो अपनी चिंता को लेकर गए भगवान शिव के पास और भगवान शिव से आग्रह किया कि हमारी इस युद्ध को जीतने में सहायता करें। उनकी इच्छा पूर्ति के अनुसार भगवान शिव ने वहां ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में आकर देवताओं की सहायता की। झारखंड के देवगढ़ इलाके संतल पार में स्थित है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार रावण, जो शिव का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है, एक बार उसने भक्ति की और वो कोशिश कर रहा था कि वो कैलाश पर्वत को अपने साथ श्रीलंका ले जाएगा। ये सब देखकर भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से कुचल दिया। तो रावण था, उसने फिर भक्ति की दोबारा और आराधना के फल स्वरूप उसे भगवान शिव ने 12 शिवलिंग दिए, लेकिन इस शर्त पे दिए कि अगर उनमें से एक भी शिवलिंग उसने जमीन पे रख दिया तो वो अनंत काल तक वहीं रह जाएगा। रावण को शिवलिंग ले जाते देख देवताओं से रहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। भगवान वरुणा ने धोखे से रावण के शरीर में प्रवेश किया और खुद को राहत देने के लिए उन्होंने रावण को तत्काल आवश्यकता महसूस कराई। इसी बीच भगवान विष्णु ने एक लड़के का रूप धारण किया और उन्होंने रावण को कहा कि लाइए मैं आपकी शिवलिंग पकड़ लेता हूँ। लेकिन जैसे ही रावण ने भगवान विष्णु को वो शिवलिंग दिए, उन्होंने तुरंत उन्हें जमीन पर रख दिया और इसी वजह से वहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी की स्थापना हुई। महाराष्ट्र में पुणे के शायद्री में स्थित है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग और ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का संबंध है कुंभकर्ण और उनके बेटे भीमा से।
जब भीमा को पता लगा कि भगवान विष्णु जब राम जी का अवतार लेकर इस धरती पे आएंगे तो वो उनके पिता का वध करेंगे, तो भीमा के मन में उनसे बदला लेने की आई। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की भक्ति की और उनसे आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा बल प्राप्त किया। बल प्राप्त होने के बाद वो धरती पे हाहाकार मचाने लग गए और उन्होंने भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त कमरूपेश्वर के साथ युद्ध किया और उन्हें जेल में डाल दिया। ये सब बाकी देवी देवताओं से नहीं देखा गया। उन्होंने भगवान शिव से जाके आग्रह की कि भगवान आप भीमा का कुछ करें, आप उनसे युद्ध करें, नहीं तो ये धरती पे ऐसे ही हाहाकार मचाते रहेंगे। भगवान शिव ने देवी देवताओं का आग्रह मानकर भीमा से युद्ध किया और उसे भस्म कर दिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम टापू और सेथु के तटों पे स्थित है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी जुड़ी है रामायण से। माना जाता है जब राम श्रीलंका जा रहे थे रावण का वध करने, वो रामेश्वरम में रुके और वहां एक नदी से पानी पीने लगे। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि आप बिना पूजा किए कैसे पानी पी सकते हैं। ये सुनकर राम जी ने वहां एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया और भगवान शिव से ये प्रार्थना करने लगे कि उनकी रावण से युद्ध में जीत हो, और इसी तरह वहां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। गुजरात के द्वारका और बेत टापू के ऊपर स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे हम नागनाथ के नाम से भी जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार सुप्रिया नामक लड़की जो भगवान शिव की भक्त थी, उसे द्वारका नामक दानव ने अन्य कैदियों के साथ जेल में बंदी बना लिया। तभी सुप्रिया ने अन्य कैदियों को कहा कि हम सब ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ये सुनकर दारुका नामक दानव भड़क गया और सुप्रिया को मारने की तरफ बढ़ा। तभी भगवान शिव उस डाकू के सामने आए और उसे भस्म कर दिया और इसी तरह वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और माना जाता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इंसानों की हर किस्म के जहर से सुरक्षा करता है। उत्तर प्रदेश बनारस माता गंगा के किनारे काशी में स्थित है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। माना जाता है काशी विश्वनाथ ही वो पूरे ब्रह्मांड में पहली जगह थी जहां भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में पहली बार अपने दर्शन दिए और जमीन को फाड़कर सीधा स्वर्ग की ओर निकल गए। कहा जाता है काशी भगवान शिव को सबसे प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव खुद यहाँ रहते हैं। हालांकि काशी विश्वनाथ को बहुत बार दोबारा बनाया गया, लेकिन जिस इंसान की भी मृत्यु काशी विश्वनाथ में होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नासिक से 30 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी की पहाड़ों और गोदावरी नदी के किनारे है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। माना जाता है गोदावरी नदी में जो पानी है वो इस ज्योतिर्लिंग की वजह से है, इसलिए इस नदी को गौतमी गंगे भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि ने भगवान वरुणा से आशीर्वाद के रूप में कभी न खत्म होने वाला अनाज का भंडार प्राप्त किया, जिससे देवताओं को जलन होने लगी। उन्होंने जलन के मारे उस भोजन को जूठा करने के लिए गाय को भेज दिया। जैसे ही गाय ने वो भोजन खाया तो गौतम ऋषि ने गुस्से से उसका वध कर दिया और वो जगह अपवित्र हो गई। उस जगह को पवित्र करने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की भक्ति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गौतम ऋषि को आशीर्वाद दिया, उस जगह को पवित्र किया और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापना ली। रुद्र हिमालयन रेंज और 12,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में निवास स्थान लिया। ये मंदिर सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले आपको पानी लेके आना है गंगोत्री और यमुनोत्री से, जो आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, जिससे आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। महाराष्ट्र औरंगाबाद दौलताबाद से 20 किलोमीटर दूर वेरुल गांव में स्थित है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार एक विवाहित जोड़ा सुधारम और सुदेहा देवगिरी के पहाड़ों पर रहते थे। उन दोनों को कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो सुदेहा ने सुधारम की शादी अपनी छोटी बहन गुष्मा से करा दी और 1 साल बाद गुष्मा और सुधारम को एक लड़का पैदा हुआ।
जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, सुदेहा को जलन होने लगी और जलन के मारे उसने गुष्मा के लड़के को नदी में बहा दिया, जहां गुष्मा शिव के 101 ज्योतिर्लिंगों का प्रवाहन करती थी। लेकिन गुष्मा की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे उसका लड़का लौटा दिया और सुधारम की विनती पर भगवान शिव ने सुदेहा को माफ कर दिया। साथ ही गुष्मेश्वर के नाम से उन्होंने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान ग्रहण किया।